सर्वप्रथम महाकाल में सम्यक संभव को त्रिवार बंधन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों आप सभी को प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज वर्षावास के अवसर पर भगवान बुद्ध और उनके धम्म के वाचन में 11वें दिन का जो धम्म देशना है, जो बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक भगवान बुद्ध और उनके धम्म के प्रथम कांड का चौथा भाग, इसका वाचन है जन्मभूमि का आवाहन। शुद्धोधन से अंतिम है। सारपुत्र और मोद कल्याण की दीक्षा के बाद 2 महीने तक भगवान बुद्ध राजगृह में ही रह रहे थे। यह सुन कर तथागत राजगृह में विराजमान हैं। उनके पिता शुद्धोधन ने संदेश भिजवाया कि मैं मरने से पूर्व अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ। दूसरों को उसका धर्मा अमृत पान करने को मिला है, उसके पिता को नहीं मिला, उसके संबंधियों को नहीं मिला। शुद्धोधन के दरबारियों में से एक का पुत्र कालबाई था। वह संदेश लेकर गया। संदेश वाहक ने आकर कहा कि हे लोग, आपके पिता आपको देखने के लिए उतने ही उत्सुक हैं जैसे कमरिनी सूर्योदय के लिए उत्सुक रहती है। तथागत ने पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली और बड़े भिक्षुसम को साथ देकर पितृगृह की ओर प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध जगह जगह ठहरते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कालदाई तेजी से चलकर पहले पहुंच गई ताकि शुद्धोधन को यह सूचना दे सकें भगवान बुद्ध आ रहे हैं और रास्ते पर हैं। सीधी यह समाचार साके जनपद में फैल गया। हर किसी की जुबान पर था कि राजपाल सिद्धार्थ को जो बोधि प्राप्त करने के लिए गृह त्याग कर चले गए थे, अब वह ज्ञान प्राप्त करके वापिस कपिलवस्तु में आ रहे हैं। अपने संबंधियों और मंत्रियों को लेकर शुद्धोधन और महाप्रजापति गौतमी अपने पुत्र की अगवानी के लिए गई। जब उन्होंने दूर से ही अपने पुत्र को देखा तो उसके सौंदर्य, उसके व्यक्तित्व को, उसके तेज का उनके मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। वे मन ही मन बड़े प्रबुद्ध हुए, किंतु उनके पास शब्द न थे कि वे उसे कैसे व्यक्त कर सकें। निश्चय से वह उनका पुत्र था, उनकी सकल सूरत वही थी। महान श्रवण के हृदय के कितना समीप था और तब भी उनके बीच की दूरी कितनी अधिक थी। वह महामुनि अब उनका पुत्र सिद्धार्थ नहीं रहा था। अब वह बुद्ध हो गए थे, सम्यक संबुद्ध हो गए थे, भारत हो गए थे, लोक गुरु हो गए थे। उनके पुत्र के धार्मिक पद का ध्यान कर शुद्धोधन रथ से उतरे और सर्वप्रथम अभिवादन किया। बोले, तुम्हें देखे 7 वर्ष बीत गए हैं। इस क्षण की हम कितने समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। तब शुद्धोधन के सामने सिद्धार्थ विराजमान हुए, भगवान बुद्ध विराजमान हुए। राजा आंखें फाड़कर अपने पुत्र की ओर देखते रहे। उनकी इच्छा हुई उसे नाम लेकर पुकारें, किंतु उनका साहस नहीं हुआ। सिद्धार्थ अब मन बुद्ध मन ही मन बोले, सिद्धार्थ अपने पिता के पास लौट आए हैं और फिर उनके पुत्र बन जाओ। लेकिन अपने पुत्र की दृढ़ता देखकर उसने अपने भावनाओं को बस में रखा। शुद्धोधन तथा प्रजापति दोनों के दोनों निराश हो गई। इस प्रकार अपने पुत्र के ठीक सामने पिता बैठा था। अपने दुख में वह सुखी था।
अपने सुख में वह दुखी था। उसे अपने पुत्र पर अभिमान था, किंतु वह अभिमान चूर चूर हो गया जब उसे ध्यान आया कि उसका पुत्र कभी उसका उत्तराधिकारी न बनेगा। तो मैं तुम्हारे चरणों में अपना राज रख दूँ। उसने कहा, किंतु यदि मैंने ऐसा किया तो तुम उसे मिट्टी के मोल का भी न समझोगी। तथागत ने भरोसा दिया कि मैं जानता हूँ राजन, तुम्हारा हृदय प्रेम से गदगद है। तुम्हें अपने पुत्र के लिए मान दुख है, लेकिन प्रेम की जो धागे तुम्हें अपने इस पुत्र से बांधे हुए हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया है, उसी के प्रेम के अंतर्गत तुम अपने सारे मानव बंधुओं को बांध लो। तब तुम्हें अपने पुत्र सिद्धार्थ से भी बड़ी किसी की प्राप्ति होगी। तुम्हें मिलेगा वह जो सत्य का संस्थापक है, तुम्हें मिलेगा वह जो धर्म का मार्गदर्शक है, और तुम्हें मिलेगा वह जो शांति का लाने वाला है। तब तुम्हारा हृदय निर्वाण से भर जाएगा। जब शत्रुघ्न ने अपने पुत्र बुद्ध के ये वचन सुने तो वह प्रसन्नता के मारे कांपने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके हाथ जुड़े थे। जब उसने कहा कि अद्भुत परिवर्तन है, संतप्त हृदय शांत हो गया। पहले मेरे हृदय पर पत्थर पड़ा था, किंतु अब मैं तुम्हारे महान त्याग का मधुर फल चल रहा हूँ। तुम्हारे लिए यही उचित था कि तुम अपनी महान करुणा से प्रेरित होकर राज्य के सुख भोग का त्याग करते और धर्मराज के संस्थापक बनते। अब धर्म बल के जानकार की हैसियत से तुम सभी को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे सकते हो। भिक्षु संघ से भगवान बुद्ध उस स्थान में ही विराजमान रहे, जब उस उद्यान में विराजमान रहे जब शत्रुघ्न वापस घर लौट आए। अगले दिन तथागत ने भिक्षा पात्र लिया और कपिल वस्तु में भिक्षा करने के लिए निकले। यह बात तुरंत फैल गई। जिस नगर में कभी सिद्धार्थ रथ में बैठकर सवारी के लिए निकलते थे, आज उसी नगर में भिक्षा पात्र हाथ में लिए घर घर विचर रहे थे। चीवर का रंग भी लाल मिट्टी के ही समान है और हाथ का भिक्षा पात्र भी मिट्टी का ही है। इस विचित्र बात को जब राजा शत्रुघ्न ने सुना तो घबराया होगा, दौड़ा हुआ आया और इस प्रकार बोला कि तुम इस प्रकार मुझे क्यों रह जाते हो? क्या तुम इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें और तुम्हारे संग को भोजन करा सकता हूँ? तथागत का उत्तर था कि यह हमारी वंश परंपरा है। तब वो बोलता है, शत्रुघ्न, यह कैसे हो सकता है? हमारे वंश में किसी एक ने भी बेचैना नहीं किया। तब भगवान कहते हैं, राजन, निश्चय से तुम और तुम्हारा वंश क्षत्रियों का वंश है, किंतु मेरा वंश पुरुषों का वंश है। उन्होंने बेचैन किया है, हमेशा बेचैन पर ही निर्भर रहे हैं। शत्रुघ्न उत्तर था। तथागत कहते रहे कि किसी को कहीं कुछ खजाना मिले तो उसमें से जो बहुमूल्य रत्न होगा वह लाकर उसे अपने पिता को ही भेंट करेगा। मैं तुम्हें यह धर्म निधि अर्पण करता हूँ। और तब तथागत ने अपने पिता को कहा, यदि तुम अपने आप को इन मिथ्या स्वप्न जालों से मुक्त करो, यदि तुम शक्ति को अंगीकार करो, यदि तुम अप्रमादी बनो और यदि तुम धर्म पथ पर चलो तो तुम्हें अच्छे सुख प्राप्त होगा। शत्रुघ्न ने निशब्द रहकर मैं वो शब्द सुने और बोला, पुत्र, मैं तुम्हारे कहे अनुसार आचरण करने का प्रयास करूंगा। तब तथागत को शत्रुघ्न घर में ले गए। परिवार के सभी लोगों ने उन्हें अभिवादन किया, लेकिन राहुल माता यशोदा नहीं आई। जब शत्रुघ्न ने सूचना दिलवाई तो उन्होंने कहला भेजा कि मैं किसी योग्य सन्नी जाऊंगी
तो यहीं मुझे मिलने आएंगे। अपने सभी संबंधियों से भेंट हो चुकने पर भगवान बुद्ध ने पूछा, यशोधरा कहाँ है? उत्तर दिया कि उसने आने से इनकार कर दिया है। तो तथागत तुरंत उठे और सीधे उसके भवन में चले गए। सारपुत्र और मोर कल्याण को जिन्हें वे यशोधरा के कमरे के भीतर तक साथ ले गए, तथागत ने कहा कि मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन यशोधरा अभी मुक्त नहीं है। इतने लंबे अरसे तक मुझे नहीं देखा है, इसलिए वो बहुत दुखी है। जब तक उसका दुख आंसुओं के मार्ग से बह न जाएगा, उसका जी भारी रहेगा। यदि वह तथागत का स्पर्श भी कर ले तो उसे रोकना नहीं। यशोधरा सोच विचार में गहरी डूबी हुई अपने कमरे में बैठी थी। तथागत ने प्रवेश किया तो भक्ति बाहुल्य से उसका वही हाल था जो किसी लावा भरे पात्र का हो और अपने में समा न सके। वह भूल गई उसका स्नेह भाजन महामानव भगवान बुद्ध हैं, जो लोग गुरु हैं, सत्य के महा उपदेशक हैं। उसने बड़े जोर से उनके चरण पकड़े और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन जब उसे इसका ध्यान आया कि शुद्धोधन भी वहाँ आ खड़े हैं, तो वह लज्जा कर वहाँ से हटी और बड़ी भक्ति भावना से तीर ओर बैठ गई। शुद्धोधन ने यशोधरा की ओर देखकर बोलते हुए कहा कि इसका ये व्यवहार कुछ क्षणिक भावना का परिणाम नहीं है। इसने बड़ी गहरी भक्ति का परिचय दिया है। इन 7 वर्षों में जब से तुम इसे छोड़कर चले गए, जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने अपना सिर मुंडवा लिया है, तो इसने भी वैसा ही किया। जब इसने सुना कि सिद्धार्थ ने गहनों और सुगंधित द्रव्यों का परित्याग कर दिया है, इसने भी वैसा ही किया। और जब इसने सुना कि सिद्धार्थ एकाहारी हो गए हैं, तब इसने भी वैसा ही मिट्टी का पात्र लेकर एक ही बार आहार ग्रहण करने लगी। यदि यह क्षणिक भावुक का नहीं है, तो यह सब उसके साहस की ही परिचायक है। तब तथागत ने यशोदा को उसके महान पुण्य की याद दिलाई और उस महान साहस की जिसका परिचय उसने सिद्धार्थ की प्रवचना के समय दिया था। उन्होंने कहा कि जब वे बोधसत्व की अवस्था में थे, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, उस समय उसकी पवित्रता, उसकी कोमलता तथा उसकी भक्ति की उनका सबसे बड़ा संबल सिद्ध हुई। यह उसी का कर्म था और महान पुण्य का परिणाम था। यशोदा की वेदनाएं वचनों से परे की बात है, किंतु उसने जो धीरता और वीरता दिखाई है, उसने अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकार को 4 चांद लगा दिए, उसे भी अनुपम बल प्रदान किया। तब यशोदा ने 7 वर्ष के राहुल को एक राजकुमार की तरह सजाया और बोली कि यह जो श्रवण है, जो ब्रह्मा के समान है, तुम्हारे पिता हैं, उनके पास अच्छा निधि है जिसे मैंने अभी तक नहीं देखा है। तुम उनके पास जा और वह अच्छे निधि मांग, क्योंकि वह तेरा उत्तराधिकार है। राहुल बोला, मेरा पिता कौन है? मैं तो एक बाबा शुद्धोधन को ही पिता जानता हूँ। यशोदा ने बच्चे को गोद में लिया और पेटी में से दिखाया कि यह देख, यह तेरे पिता हैं और शुद्धोधन नहीं है। उस समय तथागत भिक्षुजन के बीच में बैठे भिक्षा ग्रहण कर रहे थे और वहाँ से दूर नहीं थे। तब राहुल उनके पास आया और ऊपर मुंह उठाकर निर्भयता पूर्वक किंतु बड़े ही स्नेहपूर्ण शब्द में बोला, क्या तुम मेरे पिता नहीं हो? और उनके पास खड़ाई कहने लगा कि श्रवण, तुम्हारी छाया बड़ी सुखकर है। तथागत निशब्द थे। जब भोजन समाप्त हो गया, तथागत ने आशीर्वाद दिया और महल से विदा हुई।
राहुल पीछे पीछे हो लिया और अपना उत्तराधिकार मांगता रहा। राहुल को किसी ने नहीं रोका, न स्वयं तथागत ने। तथागत ने सारपुत्र को देखा और कहा कि राहुल उत्तराधिकार चाहता है, मैं इसको यह नाशवान निधि नहीं दे सकता जो अपने साथ चिंताएं लाती है, लेकिन मैं इसे श्रेष्ठ जीवन का उत्तराधिकार दे सकता हूँ जो अपने में एक अच्छे निधि है। तब राहुल को ही संबोधित करके तथागत बोले कि सोना चांदी और हीरे मेरे पास नहीं है, किंतु यदि तू आध्यात्मिक विधि चाहता है और उसे ले सकने तथा संभाल सकने में समर्थ है तो वह मेरे पास बहुत है। मेरी आध्यात्मिक विधि मेरे धर्म का मार्ग ही है। क्या तू उन संघ में मेरे संघ में प्रवेश होना चाहता है जो अपना जीवन साधना में व्यतीत करते हैं और जो भी ऊंची से ऊंचा आदर्श है, ऊंची से ऊंचा सुख है और जो प्राप्त है उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? क्या संघ में ऐसे संघ में प्रवृत्ति होना चाहता है? राहुल ने दृढ़तापूर्वक कहा कि हाँ, प्रवृत्ति होना चाहता हूँ। तब शत्रुघ्न ने सुना कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गया। उससे बड़ा कलेश हुआ। जब तथागत ने साक्य जनपद में पधारे तो उन्होंने देखा कि उनके जनपदवासी दो भागों में बटे हुए थे, कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल। इससे उन्हें इस पुराने मतभेद की याद आई जिसका परिचय शाक्यों ने उस समय दिया था जब कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने और न छेड़ने का प्रश्न शाक्यों के सामने विचाराधीन था और जिस चर्चा में उसने ऐसा महत्वपूर्ण भाग लिया था और उस समय उसके विरोधी थे जिन्होंने अभी उसकी सहायता उनकी मान्यता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, उसे साधारण अभिवादन तक नहीं किया। जो उनके अनुकूल थे उन्होंने प्रति परिवार एक तरुण उनके संघ में दीक्षित होने के लिए देना तय किया। इन सबने अब संघ में दीक्षित होकर तथागत के साथ ही राजगृह जाने का संकल्प किया। जिन परिवारों ने अपने अपने यहाँ से एक पुत्र देने का निश्चय किया था उनमें एक परिवार शत्रुघ्न का भी था। शत्रुघ्न के दो पुत्र थे, एक का नाम आरुद्ध था जो बहुत ही सुकुमार था और दूसरे का नाम महानाम था। जब महानाम आरुद्ध के पास गया तो तुम गृह त्याग करो या मैं गृह त्याग करता हूँ? आरुद्ध का उत्तर था कि मैं सुकुमार हूँ, मेरे लिए गृहस्थी का त्याग करना कठिन है, तुम त्याग कर दो। लेकिन आरुद्ध, मुझे यह तो सुनो, गृहस्थी में क्या क्या करना पड़ता है। पहले तो तुम्हें खेत में हल जुतवाना होता है, जब यह हो गया तब खेतों में बीज डलवाना होता है, जब यह हो गया तब खेतों में पानी से सिंचवाना होता है, जब यह हो गया तब पानी निकलवाना होता है, जब यह हो गया तो पौधों की निराई करानी होती है, जब यह हो गया तो फसल को कटवाना होता है, जब यह हो गया तो फसल को उठवाना होता है, जब यह हो गया तो उसकी फूली बनवाना होता है, जब यह हो गया तो बैलों से ढूंढवाना होता है, जब यह हो गया तो तिनके अलग कराना होता है, जब यह हो गया तो भूसी अलग कराना होता है, जब यह हो गया तो उसे फटकवाना होता है, जब यह हो गया तो फसल को कोठों में भरवाना होता है, जब यह हो गया तो फिर अगले वर्ष यही क्रम दोहराना होता है और यह क्रम प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार चालू रखना होता है। कामों का कोई अंत नहीं है। आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती नहीं है। वो हमारे काम कब खत्म होंगे, वो हमारे काम कब समाप्त होंगे, इन पांचों इंद्रियों और उनके भोगों में रहते हुए हम कब आराम से रह सकेंगे। हाँ बोले अनुरुद्ध, कामों का कोई अंत नहीं है। आदमी के कामों की समाप्ति तो कभी होती नहीं है।
अनिरुद्ध बोला, तो गृहस्थी को तुम ही संभालो, मैं ही घर से प्रवचित होता हूँ। तब अनिरुद्ध साथ अपने माँ के पास गया और माँ से गृह त्याग की प्रवचन लेने की अनुमति मांगने लगा। अनिरुद्ध साके ने ऐसा कहने पर उसकी माँ बोली कि तुम दोनों मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम दोनों में मैं किसी को कोई दोष नहीं देखती हूँ। मैं जानती हूँ कि मृत्यु आएगी और मुझे जुदा कर देगी, मुझे तुमसे जुदा कर देगी, किंतु मैं जीते जी तुम्हें प्रवचित होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ। दूसरी बार भी अनिरुद्ध ने अपनी माँ से प्रार्थना की। दूसरी बार भी माँ ने वही उत्तर दिया। तीसरी बार भी प्रार्थना की, माँ ने वही उत्तर दिया। उस समय साक्य जनपद पर भरतीय साक्य राजा राज करता था। वह अनिरुद्ध साक्य का मित्र था। अनिरुद्ध की माँ ने सोचा कि भरतीय साक्य कभी अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए बोली, अनिरुद्ध यदि साक्य राजा भरतीय राज का त्याग करे तो तू भी उसके साथ प्रवचित हो जा। तब अनिरुद्ध भरतीय के पास पहुंचा। उसने कहा कि मित्र, मेरी प्रवचना में तुम बाधक हो रहे हो। भरतीय बोला, यदि मैं बाधक हूँ तो वह बाधक दूर है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, प्रसन्नता पूर्वक संसार त्याग कर दो। तो फिर अनिरुद्ध बोला, प्रिय मित्र, हम दोनों इकट्ठे संसार त्याग करें। भरतीय बोला, मित्र, मैं संसार त्याग करने में असमर्थ हूँ और जो कुछ तुम मुझसे करने के लिए कहो मैं करूँगा, तुम अकेले ही प्रवचित हो जाओ। तब अनिरुद्ध बोला, मित्र, माँ ने मुझे कहा है यदि तुम प्रवचित हो तो मैं भी प्रवचित हो सकता हूँ, और तुमने अभी कहा यदि मैं बाधक हूँ तो बाधा दूर हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, प्रसन्नता पूर्वक संसार त्याग कर दो। इसलिए मित्र, आओ हम दोनों इकट्ठे होकर संसार त्याग करें। तब साक्य राजा भरतीय अनिरुद्ध से बोला, मित्र, 7 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, 7 वर्ष की समाप्ति पर हम एक साथ प्रवचित होंगे। अनिरुद्ध ने कहा कि मित्र, 7 वर्ष का समय बहुत ज्यादा है, मैं 7 वर्ष प्रतीक्षा नहीं कर सकता। भरतीय ने कहा, फिर 6 वर्ष, 5 वर्ष, इस प्रकार घटाते घटाते 1 वर्ष प्रतीक्षा करने की बात कही। फिर 11 महीने, 10 महीने, इस प्रकार घटाते घटाते 15 दिन प्रतीक्षा करने की बात कही। अनिरुद्ध का एक ही उत्तर था, इतना समय बहुत ज्यादा है। तब भरतीय बोला, अच्छा मित्र, 1 सप्ताह प्रतीक्षा करो, इतने समय में मैं अपने भाइयों और पुत्रों को राज्य सौंप दूँ। अनिरुद्ध बोला, 7 दिन बहुत नहीं होते, इतने समय मैं प्रतीक्षा करूँगा। तब साक्य राजा भरतीय अनिरुद्ध, आनंद, भृगु, किंबल और देवदत्त जैसे कभी वह अपने चतुरंगिनी सेना सहित उद्यान क्रीड़ा के लिए साथ साथ जाते थे, उसी प्रकार अब भी वह अपने चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर निकले। उपाली नाई को साथ लिया, सब मिलाकर उनकी संख्या 7 हो गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने अपनी सेना को वापस लौटा दिया और सीमा पार करके दूसरे जनपद में प्रवेश किया। उन्होंने अपने सुंदर गहने कपड़े उतारे, उनकी गठरी बनाई। उपाली नाई से बोले, उपाली, तुम वापस कपिलवस्तु चले जाओ, तुम्हारे जीने के लिए यह सब पर्याप्त है। हम तथागत की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। और वे चले गए और वापस कपिलवस्तु लौटने के लिए उपाली से विदा ली। यह सोचकर तो अपने पुत्र को फिर कभी नहीं देख सकेगा, शुद्धोधन जोर जोर से रोया। तब शुद्धोधन ने अपने मंत्री और अपने दोस्त से पूछा, क्या वे जाकर सिद्धार्थ को यही रोके रखने और अपने परिवार में ही समृद्ध हो जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं? राजा की इच्छा के अनुसार मंत्री और पुरोहित विदा हुए और अभी भगवान बुद्ध रास्ते में ही थे, उनके पास जा पहुँचे। उन्होंने यथोचित अभिवादन किया
और उनकी आज्ञा पाकर एक ओर बैठ गए। जिस समय तथागत की छाया के नीचे बैठे थे, राजपुरोहित ने निवेदन किया, हे राजकुमार, इस राजा के हृदय को आपकी विदाई के तीर ने पूरी तरह बीता है, जिसकी आंखों से आंसू की धारा बहती रहती है, उस राजा की भावना का जरा तो ख्याल करें। उनकी कामना है कि आप फिर से घर में चले आएं, वह तभी शांति से मर सकेंगे। उनका कथन है, मैं जानता हूँ कि आप धर्मनिष्ठित हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि आपका यह संकल्प वज्र के समान दृढ़ है, लेकिन इस प्रकार घर छोड़कर चले जाने से उत्पन्न वियोग की अग्नि से उनका दिल जला जा रहा है। ये धर्म के लिए आप अपने इस संकल्प को छोड़ दें, कुछ समय के लिए पृथ्वी के राज्य का उपभोग करें, बाद में सात सम्मत अरण्यवासी भी बन सकते हैं। अपने दुखी संबंधियों के प्रति निर्दयी न बने, सभी के प्रति दयावान होना ही धर्म है। धर्म की साधना अनिवार्य तौर पर जंगल में ही नहीं होती, साधु नगर में भी रहकर मोक्ष लाभ कर सकते हैं। ज्ञान और आचरण ही धर्म के यथार्थ साधन है। साधु वेश और वनवास केवल कायरता के द्योतक हैं। सात्य राजा दुख के सागर में डूबा हुआ था, उसने तीव्र वेदना की लहर उठ रही थी, इसलिए तुम उनका उद्धार करो, क्योंकि उनकी यही दुर्अवस्था है जो समुद्र में डूबती हुई गौ की होती है। और उस प्रजापति गौतमी की और भी उनकी ओर भी ध्यान दें, जिसने आपको पाल पोषकर इतना बड़ा किया, जो अभी तक अगस्त रोग को नहीं पधारी हैं। क्या आपकी तनिक भी चिंता नहीं करेंगे उनकी, जो बिना बच्चे की गौ की तरह निरंतर रमाती रहती हैं। निश्चय से आप अपने दर्शन से अपनी पत्नी को भी संतुष्ट रखना ही चाहेंगे, जो अपने पति के जीवित रहते हुए एक विधवा की तरह दुखी रहती है, अथवा एक हंसनी की तरह जिसका हंस उससे अलग कर दिया गया हो, अथवा एक हथनी की तरह जिसका हाथ ही उसे जंगल में छोड़कर चला गया हो। राजपुरोहित के वचन सुनकर उस धर्मदाता ने उन पर क्षण भर विचार किया और उसे इस प्रकार भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र राजा का जो वात्सल्य भाव है, उससे मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। विशेष रूप से वह जो उसने मेरे पर दर्शाया है, लेकिन यह सब होते हुए भी क्योंकि मैं संसार के दुखमय रूप से भी अच्छी तरह से परिचित हूँ, इसलिए मैं अपने संबंधियों का त्याग करने के लिए मजबूर हूँ। इस संसार में प्रियजनों से यह अनिवार्य वियोग न होता हो तो कौन जो अपने प्रियजनों के साथ ही न रहता। लेकिन एक बार होने पर भी यह वियोग फिर दोबारा होकर रहेगा, इसलिए मैं अपने प्रिय पिता को छोड़कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं इसे ठीक नहीं समझता कि तुम यह सोचो कि मैं ही राजा के दुख का कारण हूँ, क्योंकि वह अपने इस स्वप्न समागम में बाहरी योग की चिंता करता। इसलिए इस विषय में तुम्हारा मत निश्चित होना चाहिए। योग के नाना रूपों को देखकर तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि न कोई पुत्र और न कोई दूसरा संबंधी दुख का कारण है। सारा दुख अज्ञान जनित है। जिस प्रकार जो राही सड़क पर इकट्ठे होते हैं, वे आगे चलकर पृथक होते ही हैं, इसी प्रकार जब आज या कल सभी का परस्पर बिछड़ना अनिवार्य है, तो कोई भी बुद्धिमान आदमी किसी भी अपने से अलग होने पर दुखी क्यों होगा, भले ही वह स्वयं उसका कितना ही प्रिय होना। अपने संबंधियों को दूसरे लोक में छोड़कर आदमी यहाँ इसलिए चला जाता है और इसमें हमें छोड़कर दूसरे में जाना ही होता है और वहाँ जाकर वहाँ से भी दूसरे लोक में चला जाता है। यह मानव मात्र का हाल है। एक मुक्त पुरुष इस सबके लिए दुखी क्यों हो? जब माँ के गर्भ से निकलते ही मृत्यु प्राणी का पीछा करने लग जाती है, तो तुमने अपने स्नेह से
मेरे वन गमन को असमय क्यों कहा? किसी सांसारिक वस्तु को प्राप्त करने के लिए समय असमय हो सकता है। समय हर चीज के साथ लगा ही है। समय संसार को नाना परिवर्तनों में से गुजारता है, लेकिन जब जीवन अस्थिर है तो धर्म करने के लिए कोई समय नहीं। राजा का तो यह संकल्प ठीक है, एक पिता के योग्य है, वह मुझे राज्य देना चाहे, लेकिन मेरे लिए यह ऐसे ही होगा जैसे कोई रोगी प्रतिकूल भोजन ग्रहण कर ले। किसी भी बुद्धिमान के लिए राज्य अधिकार कैसे उचित हो सकता है? जहाँ चिंता है, राग है, द्वेष है, क्रांति है और दूसरों के प्रति अन्याय है। सोने का महल तो मुझे लगता है जैसे उसमें आग लगी है। अच्छी से अच्छी भोजन इसके समान लगते हैं और कमलों के फूल से आचल सैया पर लगता है जैसे मगरमच्छ पर लौट रहा हूँ। उसके मंत्री का उत्तर, उसके ज्ञान और गरिमा के अनुरूप प्रश्नानुरूप उत्तर को कथन सुना तो मंत्री बोला, आपका यह संकल्प तो सर्वथा योग्य है, किसी भी तरह आपके अयोग्य नहीं, किंतु केवल समय की दृष्टि से इस समय अयोग्य है। यह किसी भी तरह तुम्हारा धर्म नहीं हो सकता। अपने वृद्ध पिता को दुख में छोड़कर चल दो। निश्चय से तुम्हारी बुद्धि बहुत सूक्ष्म नहीं है, कम से कम धर्म, अर्थ और काम के मामले में तो सूक्ष्म नहीं है। जबकि किसी अविद्यमान अदृश्य वस्तु के लिए आप विद्यमान दृश्य का त्याग करने के लिए तैयार हैं। फिर कोई कहता है कि पुनर्जन्म है, कोई उतने ही विश्वास के साथ कहता है कि नहीं है। जब इस विषय में इतना संदेह है तो फिर यही उचित है कि वर्तमान भोगों को भोगा जाए। यदि कोई परलोक होगा तो हम परलोक में भी आनंद मनाएंगे, किंतु यदि कोई परलोक नहीं होगा तो फिर सारा संसार ये निश्चित रूप से अनायास मुक्त है। कुछ ऐसे हैं जो पुनर्जन्म को मानते हैं किंतु मोक्ष की कोई संभावना नहीं मानते। उनका कहना है कि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण होती है, पानी स्वभाव से ही तरल होता है, इसी प्रकार संसार स्वभाव से ही संसरणशील है। उसका मत है कि सभी वस्तुएं स्वभाव जय हैं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे सत हो चाहे असत हो। और जब यह सारा संसार ही स्वभाव जय है, इसलिए भी हमारे यह प्रयास व्यर्थ हैं। जब इंद्रियों की प्रतिक्रिया निश्चित है और बाहरी पदार्थों की अनुकूलता प्रतिकूलता भी निश्चित है, तो फिर जिसका वृद्धावस्था और कष्ट से अटूट संबंध है, उसे कौन ऐसे अलग कर सकता है? क्या यह सब प्राकृतिक नहीं है? पानी आग को बुझा देता है, आग पानी को भाप बनाकर उड़ा देती है। ये सभी तत्व जब इकट्ठे हो जाते हैं तो संसार का निर्माण करते हैं। धर्म में भी हाथ, पांव, पेट, पीठ और सिर की रचना हो जाती है। बुद्धिमानों को कहना है ये सब प्राकृतिक ही है। कांटों के तीखेपन का कौन निर्माण करता है? अथवा पशुओं और पक्षियों के स्वभाव की कौन रचना करता है? ये सब प्राकृतिक है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें चेतना कारण हो। तो फिर चेतना का सुख कैसे हो सकता है? उसका कहना है कि सृष्टि ईश्वर की रचना है। यदि ऐसा है तो फिर किसी चेतन आत्मा के प्रयत्नशील होने की आवश्यकता है क्या? जो सृष्टि को गति प्रदान करेगा वही उस गति को आरूढ़ भी करेगा। कुछ कहते हैं कि प्राणी का जन्म और मरण दोनों आत्मा पर निर्भर है, किंतु उनका कहना है कि प्राणी का जन्म तो अनायास ही होता है, किंतु मोक्ष प्रयास सिद्ध है। आदमी शांताम ज्योति द्वारा पितृ से पूर्ण होता है, शास्त्र अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण से और यज्ञों द्वारा देव ऋण से। जो इन तीनों ऋणों से मुक्त है वही वास्तव में मुक्त है। इसलिए बुद्धिमानों का कहना है कि जो इस क्रम से मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है।
जो इस क्रम से प्रयास नहीं करते उन्हें व्यर्थ का ही आयास ही होता है। इसलिए ये सौम्य यदि मोक्ष की चाह है तो शास्त्र क्रम से उसकी ओर अग्रसर हो। इस प्रकार आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और राजा को भी दुख से मोक्ष पा जाएगा। और जहाँ तक आपका वन से दोबारा घर वापस आने के बारे में आशंका है तो इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व समय में भी लोग वन जाकर वापस घर लौटे हैं। अवरीश लौटा, धूमकेश लौटा, राम लौटा और भी बहुत लौटे। भगवान बुद्ध का ग्रंथ था। तब मंत्री के प्रिय और वफादारी से बड़े वचन सुनकर उस मंत्री को राजा की आंखों के समान था। दृढ़वती बुद्ध ने अपना उत्तर दिया, यथोचित है, न उकताने वाला और न जल्दबाजी से युक्त। कुछ है या नहीं, इसमें मेरे लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं है। तपस्या साधना द्वारा मैंने स्वयं सत्य को जान लिया है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर सकता जो अज्ञानता से भरा है और जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर की तरफ है। मैं किसी ऐसे सिद्धांत को सही स्वीकार नहीं कर सकता जिसकी सैकड़ों बातों का यूं ही पहले से सही मानकर चलना होता है। कौन बुद्धिमान आदमी केवल किसी दूसरे का आश्रित होकर किसी बात में विश्वास करेगा। मानव जाति तो अंधेरे में एक अंधे के पीछे चलने वाली चक्षुहीन जाति बन गई है। लेकिन यदि कोई सत्य और झूठ में विवेक न कर सके, यदि कोई भलाई और बुराई के विषय में संदिग्ध न हो तो उसे भी अपना चित्त भलाई में ही लगाए रखना चाहिए। सद्वृत्ति वाले के लिए थोड़ा व्यर्थ का परिश्रम भी कल्याणकारी होता ही है। लेकिन यह दिलकर इस पवित्र परंपरा का भी ठिकाना नहीं है। यह समझ लो कि ठीक वही होता है जो विश्वसनीय लोगों का वचन हो। विश्वसनीयता का मतलब है निर्दोषता। जो सर्वथा निर्दोष है वह सत्य का अपमान नहीं कर सकता। और जो कुछ तुम मुझे घर लौट चलने के बारे में कह रहे हो, अपने पक्ष के समर्थन में कुछ लोगों के उदाहरण दे रहे हो, तो ऐसे लोगों की क्या प्रमाणिकता है जिन्होंने अपने व्रत को ही तोड़ दिया। चाहे सूर्य पृथ्वी पर आ गिरे, चाहे हिमालय भी अपने स्थान से हट जाए, तो भी मैं किसी हालत में इंद्रिय विषय से उत्पन्न होकर विषय और होकर नहीं लौट सकता। मैं जलती हुई आग में प्रवेश हो सकता हूँ, किंतु बिना अपने मानव कल्याण को उद्देश्य पूर्ति को पूरा किए मैं घर नहीं लौट सकता। इतना कहा और अपने दृढ़ निश्चय के कारण तथागत सर्वदा विचारवान होकर उठकर चल दिए। तब आंखों में आंसू लिए मंत्री और पुरोहित निराश होकर कपिल वस्तु लौट आए। उन्होंने सिद्धार्थ का अडिग विषय सुन लिया था। राजपुत्र के प्रति हृदय में प्रेम होने के कारण और राजा के प्रति हृदय में भक्ति होने के कारण वे लौट आए। फिर तो बार बार पीछे मुड़कर देखते थे। वे उन्हें देखते ही रह गए, न उन्हें आंखों से ओझल होने दे सकते थे जो कि सूर्य की भांति अपने देश के तपस्वी थे। राजपुत्र को वापस लौट लाने में असमर्थ सिद्ध हो मंत्री और पुरोहित नर प्रांतीय कर्मों से वापस लौटे। वे आपस में कह रहे थे कि उस राजा को चलकर अब क्या हम दिखाएंगे जो अपने पुत्र का मुख देखने के लिए तड़प रहे। इस प्रकार यह पहली घटना होती है जो चौथा भाग समाप्त हुआ। यहाँ बाबा साहब ने कपिल वस्तु के आगमन पर जो घटनाएं घटी वो उनको उन्होंने लिखा भगवान से। पहले खंड का 5वां भाग है धर्म दीक्षा का दोबारा से पुनरारंभ। ब्रह्मार ब्राह्मणों की धर्म दीक्षा। राजगृह के समीप भी भरतपुर पर्वत के पीछे एक गांव था जिसमें कोई 17 ब्राह्मण प्रभा रहते थे। उन लोगों को धर्म दीक्षा देने के उद्देश्य से भगवान बुद्ध आकर एक वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। लोगों ने जब तथागत का तेज और गंभीर
व्यक्तित्व को देखा तो उससे प्रभावित होकर उनके आसपास इकट्ठे हो गए। तथागत ने प्रश्न किया कि तुम कब से इस पर्वत के नीचे रहते आए हो, तुम्हारा पेशा क्या है? उनका उत्तर था कि पिछली 30 पीढ़ियों से हम यहीं रहते आए हैं और हमारा पेशा पशुपालन है। जब उनके धार्मिक विश्वासों के बारे में प्रश्न किया तो उनका उत्तर था कि हम ऋतु भेद के अनुसार सूर्य की, चंद्रमा की, वरुण की, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करते हैं। यदि हममें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम इकट्ठे होते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वह ब्रह्म लोक में उत्पन्न हो, जिससे उन्हें पुनर्जन्म करना पड़े। भगवान ने कहा यह अच्छी मार्ग नहीं है, यह अच्छा मार्ग नहीं है, इससे तुम्हारा कुछ लाभ नहीं हो सकता। मेरे मार्ग का अनुसरण करने से, सच्चा श्रवण बनने का, आत्म संयम का अभ्यास करने से धर्म प्राप्त हो सकता है। जो सत्य और असत्य को सत्य समझ बैठते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों की कभी सत्य नहीं होती। जो सत्य को सत्य और असत्य को सत्य जान लेते हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि संपन्न लोगों को सत्य प्राप्त होती है। संसार में सभी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, कोई उससे बच नहीं सकता। यह समझ लेना कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन मरना अवश्य है, और इसलिए जन्म मरण के बंधन से छुटकारा पाने की इच्छा करना यही सच्ची धर्म साधना है। उन 17 ब्राह्मणों को जब यह गुरु वचन सुनने के लिए मिले तो उन्होंने तुरंत श्रवण करने की इच्छा प्रकट की। भगवान बुद्ध द्वारा अनुमति प्राप्त होने पर उनका केश छेदन कर उनको वेशभूषा बनाकर उन्हें प्रवृत्त कर दिया गया। तब वे वो सब बिहार की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें अपनी पत्नियों की याद आई और अपने परिवार की याद आई। उसी समय भारी वर्षा में उनका आगे बढ़ना रोक दिया। रास्ते में कोई 10 मकान थे। उन्होंने अपने आश्रय खोजा। एक मकान के भीतर जाने पर मालूम हुआ क्योंकि उसकी छत टपक रही थी, इसलिए उसके भीतर घुसना बेकार था, निष्प्रयोजन था। इस अवसर के उपयुक्त भगवान बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार यदि छत ठीक से न छाई गई हो तो उसमें वर्षा का पानी अंदर घुस जाता है, इसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठाक साधना गया हो तो उसमें काम राग का प्रवेश हो ही जाता है। जिस प्रकार यदि छत ठीक से छाई गई है तो उसमें से वर्षा का पानी अंदर नहीं जाता, उसी प्रकार यदि चित्त को ठीक ठाक साफ दिया गया है तो उसमें काम राग का प्रवेश नहीं हो सकता। इन वाक्यों को सुना तो 17 ब्राह्मणों को यह लगा कि सही है। उनके मन के संकल्प शुभ नहीं थे, अच्छे नहीं थे, तो भी है वे चिकित्सा से मुक्त नहीं थे। इतना होने पर भी वे आगे बढ़े चले गए। आगे बढ़े तो उन्होंने पृथ्वी पर कुछ सुगंधित द्रव्य पड़ा देखा। बुद्ध ने उसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। थोड़ी दूर और आगे जाने पर कुछ कूड़ा करकट भी पड़ा दिखाई दिया। तब बुद्ध ने उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया और साथ ही यह कहा कि जो दुष्शीलों की संगत में रहता है वह उसी प्रकार दुष्शील हो जाता है जैसे किसी दुर्गंध युक्त पदार्थ को ग्रहण करने वाला स्वयं दुर्गंध करने लगता है। वह उत्तरोत्तर नीचे गिरता जाता है और अकुशल ही कुशल करने में दक्ष हो जाता है। लेकिन जो बुद्धिमानों की संगत में रहता है वो वैसा ही हो जाता है ठीक जैसे सुगंधित पदार्थ को ग्रहण करने वाले के शरीर से भी सुगंध आने लगती है। वह उत्तरोत्तर बुद्धिमान होता जाता है, शीलवान होता जाता है, गुणवान होता जाता है और संतोष को प्राप्त होता है। इन सब बातों को सुनकर उन 17 ब्राह्मणों को निश्चय हो गया कि उनके मन में जो घर लौटकर कामरूप जीवन व्यतीत करने के ख्याल आने लगे थे वे कुछ
बहुत उचित नहीं है। ऐसे विचारों से सर्वदा मुक्त हो वे बिहार आए और साधना कर अचिर काल में अरहत पद को प्राप्त हो गए। जिस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे और देवताओं तथा मनुष्यों के कल्याण के लिए धर्म उपदेश दे रहे थे, ठीक उस समय श्रावस्ती के पूर्व में उत्तरवर्ती नाम नगर के 500 ब्राह्मण रहते थे। उत्तरवर्ती नाम नगर में 500 ब्राह्मण रहते थे। उन सब ने इकट्ठे होकर एक गंगाकर निवासी निर्गंध तपस्वी के पास जाने का संकल्प किया, जो अपने शरीर पर धूल आदि लपेट कर ऋषि बना घूमता था। रास्ते में एक कांतार में पहुंचने पर उन्हें जोर से प्यास लगी। दूरी पर उन्हें एक पेड़ दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि वहाँ कुछ बस्ती जरूर होगी और पानी मिलेगा, किंतु जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ कोई बस्ती नहीं थी, केवल एक पेड़ था। ऐसी परिस्थिति में वे जोर जोर से रोने चिल्लाने लगे। तब तक उस वृक्ष पर से उन्होंने अचानक वृक्ष देवता का शब्द सुनाई दिया। वृक्ष देवता ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लोगों ने कारण बताया तो वृक्ष देवता ने उन्हें यथेष्ट खाने पीने को दिया। आगे बढ़ने से पूर्व उन ब्राह्मणों ने उस वृक्ष देवता से पूछा, उसे पूर्व जन्म में ऐसा क्या कर्म किया तो वृक्ष देवता होकर पैदा हुआ? उसने उत्तर दिया कि जिस समय अनाथ पिंडक सुदत्त ने भगवान को जेतवना नाम दान दिया था, उस समय वो वहाँ सारी रात धर्म सुनता रहा था। लौटते समय उसने अपने पात्र में भिक्षुओं को पानी दान किया था। दूसरे दिन प्रातः काल जल लौटने पर उसकी स्त्री ने पूछा, उसने क्या अपराध हो गया तो सारी रात बाहर रहा? उसने कहा, तो गुस्से में नहीं था, बल्कि सारी रात जेतवन विहार में भगवान बुद्ध का उपदेश सुनता रहा। यह सुन उसकी स्त्री ने तथागत को बेहिसाब सुनाया, यह गौतम पागल है, यह केवल लोगों को भगता है। उसने ऐसा बोलने पर भी वृक्ष देवता ने कहा कि मैंने उसका विरोध नहीं किया, इसी कारण मरणांतर में रूढ़ होकर पैदा हुआ और अपनी इस कायरता के लिए परिणाम स्वरूप मेरा क्षेत्र इस पेड़ तक ही सीमित है। यज्ञ आदि सभी दिन रात दुख भी देने वाले हैं, चिंता के जनक हैं। चिंता से मुक्त होने के लिए और दुख का क्षय करने के लिए आदमी को बुद्ध के धर्म को स्वीकार करना चाहिए, और जो ऋषियों का सांसारिक धर्म है उसके लिए मुक्ति पानी चाहिए। ब्राह्मणों ने जब वृक्ष देवता के ये वचन सुने तो उन्होंने श्रावस्ती जाने का निश्चय किया और वहाँ पहुँचे। तथागत को अपने आने का उपदेश बताया, उनसे प्रार्थना की। तब तथागत ने कहा कि चाहे आदमी नंगा रहता हो, चाहे बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ाकर रहता हो, चाहे कुछ पत्तों अथवा बदकल चीज से ही अपना शरीर रखता हो, चाहे वह शरीर पर धूल ही रमाता हो और पत्थरों पर सोता हो, किंतु इस सबसे वह तृष्णा से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जो न किसी से कलह करता है, न किसी की हत्या करता है, जो अग्नि से भी किसी का नाश नहीं करता, जो किसी को पराजित करके स्वयं विजयी भी नहीं होना चाहता, जिसकी सभी के प्रति मैत्री भावना है, ऐसे आदमी के मन में किसी के लिए द्वेष या घृणा का भाव नहीं होता। प्रेतों को बलि चढ़ाना ताकि पुण्य लाभ हो या परलोक के फल मिले, सत्पुरुषों का सत्कार करने के चौथे हिस्से के बराबर भी नहीं है। जो सदाचारी हैं, जो श्रेष्ठों के प्रति वृत्तों के प्रति सदा आदर की भावना रखते हैं, उसे इन चार चीजों की प्राप्ति होती है, आयु की, वर्ण की, सुख की और बल की। अपने पति से यह सुना तो सभी पत्नी शांत हो गई। ऐसा भगवान बुद्ध ने कि उनके धर्म बाबा साहब ने उस बुद्धि खंड में प्रवचनों के 5वें संस्करण में लिखा है ब्राह्मणों की दर दीक्षा के बारे में। आगे कल हम जो निम्न स्तर के लोगों की दीक्षा है, जो नीची जाति के समझे जाते थे, उनकी धर्म दीक्षा भगवान बुद्ध ने दी है। इसके विषय में बाबा साहब ने लिखा है,
और उसके बारे में भाषण होगा। आज सभी लोगों ने सुबह साधना की, ध्यान किया, शील ग्रहण किए, वंदना ली, सूत्र श्रवण किया, शाम को भी शील ग्रहण किए, वंदना ली और धर्म श्रवण किया। ये सभी आप लोगों ने पुण्य बढ़ाने वाले कार्य किए हैं। जो हम पुण्य अर्जित करते हैं, उन पुण्यों को जब बांटते हैं तो हमारी पुण्य की और वृद्धि होती है। तो आज हमने पूरे दिन भर में जितने भी पुण्य अर्जित किए हैं, वो सभी पुण्य हम सबसे पहले सभी देवताओं को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी देवताओं का श्रद्धा, शील, श्रुद्ध, त्याग, प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। सभी देवता हमको धार्मिक सुरक्षा प्रदान करें। सभी देवताओं को उत्तम चार्य आचरण का साक्षात्कार हो। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग अपने आचार, उपाध्याय और सभी बनते गुणों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण हो, उन सभी लोगों को चार उत्तम आचरण का साक्षात्कार हो। उसके बाद ये सारे पुण्य हम संसार के सारे प्राणियों को अनुमोदन करते हैं। संसार के सारे प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण सदे, तो सभी लोग अपने कर्म से मुक्त होकर निर्वाण गति को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं। उसके बाद ये सारे पुण्य हम लोग यहाँ आए हुए सभी लोगों को अनुमोदन करते हैं। इस पुण्य के बल से सभी लोग सुखी हों, सभी का कल्याण हो, तो सभी लोगों को उत्तम चार्य आचरण का साक्षात्कार हो। उसके बाद ये सारे पुण्य श्रद्धावान उपासना को अनुमोदन करते हैं। उस पुण्य के बल से जो हम लोगों को भोजन, जीवन, ऊर्जा, दवा तथा भ्रष्टाचार से सेवा करते हैं, उस पुण्य के बल से उनके सारे प्रकार के आपत्ति विपत्ति दूर हो, सारे प्रकार की बुरी बाधा दूर हो। तिरस्कृत के अनुभव से उसके हुए पुण्य के बल से उन सभी लोगों को उत्तम चार्य साक्षात करने का भाग्य पुण्य प्राप्त हो। तो सभी लोगों के सारे प्रकार के बाधा दूर हो, सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।